बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुनफरिद अंदाज़ में एक नई रेसिपी। आप इसको बनाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, खाने में भी पसंद आएगी, देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है ये रेसिपी। वैसे भी रमज़ान में एक ही रूटीन के साथ पकोड़े और समोसे बनाकर इंसान बोर हो जाता है, तो कुछ अलग क्यों ना आप ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, बहुत कम क्वांटिटी में इसमें चिकन यूज़ होगा, बिल्कुल भी हाई कॉस्ट ये रेसिपी नहीं है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला यूज़ किया है। क्योंकि क्वांटिटी हमारी कम है तो हमने स्पाइसेस भी कम रखे हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने सोया सॉस ऐड किया है, 2 चम्मच के करीब मैंने सिरका इसके अंदर ऐड किया है। इसको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको मैरिनेट करके हम इसको रख लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आप चिकन के जो पीसीज हैं वो इससे भी ज़्यादा छोटे करना चाहते हैं तो आप इससे भी ज़्यादा छोटे कर सकते हैं, और अगर आप कीमा लेना चाहते हैं तो आप इसका कीमा भी ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर 3 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इमली की चटनी बना के रखी थी, 2 चम्मच मैंने वो यूज़ की है। इसको मैं साथ साथ फेंटती जाऊंगी और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 चम्मच के करीब मैंने मायोनीज़ इसके अंदर ऐड की है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर केचप ऐड किया है। केचप ऐड करके ये हमारी चटनी तैयार हो गई है, जो हम इसके साथ सर्व भी करेंगे और इसके अंदर अप्लाई भी करेंगे। अब इसको हम रखेंगे एक साइड पर। अब चलते हैं हम अपने मेन स्टेप की तरफ, जो हमारा मेन स्टेप है। यहाँ पर मैंने ली है ब्रेड। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ब्रेड के स्लाइसेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड लेके बेलने की मदद से इसको अच्छी तरीके से बेल लिया है, तो ये बिल्कुल एक पतली सी लेयर बन गई है। इसी तरीके से मैंने बाकी ब्रेड भी बना के रख ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 स्लाइस लिए हैं और मैंने एक लिया है ग्लास इसके ऊपर रख के मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप आम रूटीन में कटर भी मिलते हैं, शेप्स भी मिलती हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स मिलती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर से मैं निकाल लूँगी और इस तरीके से बाकी सारे हम निकाल लेंगे। अब ये जो बाकी ब्रेड मेरी बच गई है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, क्योंकि बाज़ार से हम बिल्कुल भी ब्रेड क्रम्स नहीं लेंगे। ब्रेड क्रम्स के लिए सबसे पहले यही जो ब्रेड है, इसको आप तवे पे या फ्राई पैन पे हल्का सा सेकें। सेकने के बाद ये हल्की सी कुरकुरी सी हो जाएगी। जब ये कुरकुरी हो जाएगी तो इसको चॉपर के अंदर डालकर इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। बेहतरीन से ब्रेड क्रम्ब हो जाते हैं, बिल्कुल भी आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, इनको मैंने फेंट लिया है। अब ये जो मैंने बना के रखे थे शेप के साथ, ये देखिए ये खुल रहे हैं, तो इसको मैंने बंद करने के लिए इसके किनारे के ऊपर मैंने अंडा लगाना है। अंडा लगा के दोबारा से इसको प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद सिर्फ हम किनारे करेंगे, दरमियान से हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अंडा लगाएंगे, फिर हम अपने ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। दोनों साइडों पर अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद दूसरी साइड पर मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं आहिस्ता से ऐड करूँगी और नॉर्मल स्लो फ्लेम पर मैं इसको कुक करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरीके से जितनी भी मैंने ब्रेड बनाई है उसकी कटिंग भी मैं इसी तरीके से करूँगी और इसको फ्राई करके रख लूँगी। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। जो चिकन मैरिनेट मैंने करके रखा था उसको तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद इसके अंदर मैंने सारा चिकन ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद इसको मैं कुक करना शुरू करूँगी। इसका जो जितनी भी ग्रेवी थी वो सारी खुश्क हो जाएगी।
और ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा, सारा मसाला जो है वो चिकन को लग जाएगा। अब मैंने इसके अंदर वेजिटेबल ऐड की हैं। बॉयल मैंने कैरेट इसके अंदर ऐड की है, बॉयल ही मैंने इसके अंदर मटर ऐड किए हैं। वेजिटेबल आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और वेजिटेबल्स आप अपने मुताबिक पसंद के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद हम भून लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पर जो थी ब्रेड वो सारी मैंने फ्राई कर ली है। अब इसको दरमियान से मैं छुरी की मदद से इसको कट करूँगी। कट करने के बाद ये देखेंगे इस तरीके से आपको नज़र आएगी। सारी की सारी ब्रेड मैंने इस तरीके से कट कर ली है। कट करने के बाद मैंने रखे हैं कुछ सलाद के पत्ते। सलाद के पत्ते की आगे की जो डंडियाँ होती हैं वो मैंने कट करके, बाकी जो पत्ते थे वो मैंने इसके अंदर ऐड करके रख लिए हैं, इसको बनाकर तैयार करके। यहाँ पर जो मेरी वेजिटेबल और चिकन थी वो ठंडी हो चुकी हैं। इसको मैं डालूँगी एक बाउल में और इसके अंदर मैं कुछ सलाद के पत्ते जो हैं वो मैंने कट करके इसके अंदर ऐड किए हैं और इसको अच्छी तरीके से हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब ये जो मैंने बना के रखा है वेजिटेबल, वो मैं इसको खोल के इसके अंदर मैं ऐड करती जाऊंगी और इसके ऊपर जो मैंने चटनी बना के रखी है वो भी मैं इसके ऊपर इस तरीके से ऐड करूंगी। सारी के सारी मैं इसी तरीके से फिलिंग करने वाली हूँ। ये देखें बेहतरीन सी मैंने सारी फिलिंग कर ली है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत इजीली बन जाती है। बच्चों को इस शेप में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बड़ों को आप अपनी अफ्तारी में बनाएं, आप इसको अपनी सहरी में बनाना अगर पसंद करते हैं। आगे माशाल्लाह से ईद आ रही है, आप इसको ईद पर भी बना सकते हैं, ईद पार्टीज़ में भी इसको रख सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत इजीली बन जाती है। इतनी आसान है इसको बनाना कि बच्चे भी इसको बना सकते हैं। इंतहाई मज़ेदार और टेस्टी सी ये रेसिपी बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।